अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तमाम जॉब्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ पाकिस्तान की तमाम जॉब्स के सॉल्व्ड एमसीक्यूज शेयर किए जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ पीपीएससी की जो जॉब्स आई हुई हैं असिस्टेंट की सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जो 108 सीटें आई हैं उसका पेपर पैटर्न क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा जो आप लोगों ने पेपर देना है। तो मुकम्मल तफसील के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी 2024 चल रहा है और इसमें आप लोगों की जो पीपीएससी की जानिब से टोटल सीटें अनाउंस की गई हैं वो 108 सीटें हैं। इसके लिए आपकी जो तालीम मांगी गई है वो ग्रेजुएशन यानी कि एट लीस्ट आपका बैचलर होना चाहिए, बीए बीएससी एडीपी, ठीक है। और लास्ट डेट है 5 अगस्त और मेल भी अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं और ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकती हैं। एक नज़र मैं आप लोगों को ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। असिस्टेंट की सीटें हैं, 108 सीटें टोटल है। 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं वुमेन कोटा के लिए और 2 सीटें रिजर्व रखी गई हैं डिसेबल कोटा के लिए और 5 सीटें माइनॉरिटी कोटा के लिए। तो इस तरह टोटल अगर देखा जाए तो 5 जमा 2 जमा 2 टोटल 9 सीटें रिजर्व्ड हैं और इसके अलावा 99 सीटें जो है ना वो ओपन मेरिट पे रखी गई हैं। और इसका मतलब ये है कि जो वुमेन कोटा है ना उसमें 2 सीटें हैं ना, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप लड़कियां जो है वो सिर्फ 2 सीटों के लिए अप्लाई करोगे, बल्कि ये 2 सेपरेट है और जो ओपन 99 रखी गई हैं सीटें उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। अप्लाई आपने एक ही करना है, वो आपका वुमेन कोटा में भी काउंट हो जाएगा और ओपन मेरिट में यानी कि जो 99 सीटें हैं उसके लिए भी आप काउंट आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़कियां परेशान हो रही हैं कि सिर्फ 2 सीटें हमारी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जी, इसकी तालीम जो है वो ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। और ये 16वें स्केल की जॉब है असिस्टेंट की, रेगुलर बेसिस पे ये जॉब होगी लाहौर के अंदर। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की ये जॉब्स है। पीपीएससी का ऐड नंबर 14 है। मेल की जो एज टोटल है वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से अगर एज आपकी ज़्यादा हो चुकी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। फीमेल के लिए जो एज है वो 33 साल तक, यानी कि 33 साल से बड़ी अगर आपकी एज हो गई है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। मिनिमम एज 18 साल चाहिए, यानी कि 18 साल से ऊपर हो मेल और 30 साल से कम हो या 30 साल पूरी होनी चाहिए लास्ट डेट तक। और फीमेल की जो है वो 18 से लेकर 33 साल तक। और ये जो डोमिसाइल आपका है ना वो पूरे पंजाब का, जिस भी सिटी का आपका डोमिसाइल है तो आप एलिजिबल हो। पंजाब के अलावा अगर आपका कोई डोमिसाइल है तो वो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि ये जॉब सिर्फ पंजाब के लिए है। और आपकी जो जॉब होगी वो लाहौर के अंदर होगी, ठीक है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर के अंदर। और इसका जो पेपर है वो एक ही पेपर होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा और ये आप लोगों का 1 पेपर एमसीक्यूज होगा, यानी कि एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को कंप्लीट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद जो सारा कुछ पता चल जाए। आप लोगों का ये पेपर होगा 100 नंबर का टोटल। एमसीक्यूज आपको 100 आने हैं और 1 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, ठीक है। और टोटल टाइम आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा 90 मिनट का टाइम, यानी कि 1.5 घंटा आपके पास होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का ये मतलब है, फ़र्ज़ किया आपने एक एमसीक्यूज आपको आया, वो आपको आंसर नहीं आता या आता है आपने तुक्का लगा दिया तो आपका वो गलत हो जाता है, तो 1 नंबर वो आपका गया और 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग की वजह से चले गए, क्योंकि एक एमसीक्यूज गलत करने के आपको 1 नंबर तो वो आपका जाता है और दूसरा आपकी डिडक्शन भी होती है 0.25, ठीक है। अगर आप 4 एमसीक्यूज गलत करते हो तो 4 एमसीक्यूज के 4 नंबर वो गए और वो 1 नंबर पूरा, यानी कि एक एमसीक्यूज का 0.25, इसको जमा करो 4 को तो ये 1 नंबर बनता है। इस तरह आपका 5 नंबर जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए पीपीएससी का जो पेपर है वो पास करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें अगर तुक्के लगाओगे तो उतने आपके जो है वो नेगेटिव मार्किंग में भी आप लोगों को मसला आ जाता है। अब बात करते हैं जी, आप लोगों का ये मैंने पेपर पैटर्न बता दिया। अब मैं आप लोगों को पेपर का सिलेबस बताने लगा हूँ कि आपका जो पेपर है वो कौन कौन सी चीज़ों में से आएगा। सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर है ना, इंग्लिश के एमसीक्यूज होंगे। ये आप लोगों को 16 नंबर का एमसीक्यूज आएंगे, 1 नंबर का एक एमसीक्यूज, तो यानी 16 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश के आएंगे। ये आप लोगों का कहीं से भी आ सकता है। इसमें मैं आप लोगों के साथ ये करूँगा कि आपके साथ ओरिजिनल पास पेपर शेयर करूँगा यूआरपीडिया यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो आप ये चैनल देख रहे हो। इसमें मैं आप लोगों के साथ सारे एमसीक्यू सारा कुछ शेयर कर दूँगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए।
और इसका जो सिलेबस होता है ना, वो ये नहीं होता कि आपको एक बुक पकड़ा दी जाए और उसी में से सारा पेपर आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इंग्लिश आप अब इंग्लिश है ना, इसमें आपको जो है ना वो सिनोनिम, एंटोनिम्स, ठीक है, करेक्शन, ये सारा कुछ जो है ना, प्रेपोजिशन, वर्ब, जो मर्जी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर जब पेपर पास पेपर्स कर लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे कवर करनी है। बाकी मैं भी इसके साथ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए चीज़ें अपलोड करूँगा और आप लोगों को मैं सारा कुछ बताऊँगा कि आपका क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी आपने कहाँ कहाँ से तैयार करनी है। मोस्ट रिपीटेड MCQs भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो इंग्लिश के आपको 16 MCQs आने हैं। उसके बाद आप लोगों को जो अगला MCQs आने हैं ना, वो मैथमेटिक्स के आएंगे। 12 आपको MCQs आने हैं मैथ के, ठीक है। इसमें आप लोगों की जो बेसिक मैथ होती है ना, उसमें से आप लोगों के पूछे जाती हैं, परसेंटेज वगैरह के हो गए, ये सारा कुछ है। वो मैं आप लोगों के साथ जब पेपर शेयर करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद 10 MCQs आपको इस्लामियात के आने हैं। उसके बाद 12 MCQs आपको पाक स्टडी के पूछे जाने हैं। 10 MCQs आप लोगों को जियोग्राफी के पूछे जाने हैं। 7 MCQs आपको उर्दू के पूछे जाने हैं। उसके बाद 8 आपको MCQs जनरल नॉलेज के पूछे जाने हैं। उसके बाद 7 MCQs आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाने हैं। 8 MCQs एवरीडे साइंस के पूछे जाने हैं। और 10 MCQs आप लोगों को कंप्यूटर साइंस, जो बेसिक कंप्यूटर है, उसके MCQs पूछे जाने हैं। ये था जी आप लोगों का पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसके ओरिजिनल पास पेपर्स भी हल करके आपको इसी चैनल के ऊपर शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए। तो बाकी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, वो ये है कि URpedia यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही मज़ीद अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आपके साथ इंशाल्लाह तमाम तैयारी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। अल्लाह हाफिज़।